लीजिए ना जी, अच्छे से नाश्ता कीजिए। समोसे बहुत अच्छे बने हैं। कचौड़ियाँ भी लीजिए। गायत्री जी, महेश जी, प्रतीक बेटा लो ना, शर्माओ मत। रुचिता भी आती ही होगी। रंभा की बेटी रुचिता को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। लड़की का नाम प्रतीक होता है, उसकी माँ गायत्री और पिता महेश। सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं, तभी वहां रंभा की बहू दीपिका आ जाती है। दीपिका बहुत सुंदर होती है और उसे देखकर प्रतीक तो लट्टू ही हो जाता है। और गायत्री और महेश को भी दीपिका पसंद आती है। एकदम सुंदरता का प्रतीक है आपकी बेटी रुचिता। लगता है यह सिर्फ मेरे प्रतीक के लिए ही बनी है। हाय, इसकी सुंदरता को किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। और अम्बा जी, गिरधारी जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। प्रतीक और रुचिता की बिल्कुल राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लगेगी, क्यों गायत्री? और नहीं तो क्या। रुचिता जी, मैं तो आप पर फिदा हो गया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? तभी सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं और दीपिका का पति रणधीर आता है। ये सब क्या है? ये मिठाई और चुनरी आप अपने पास ही रखिए गायत्री आंटी। क्या हुआ रुचिता बेटा, तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई या मेरे बेटे की है? अरे गायत्री जी, ये रुचिता नहीं दीपिका है, मेरी बहू, मेरे बेटे रणधीर की बीबी और मेरी बेटी रुचिता की भाभी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो देखिए, रुचिता तो वो रही। गायत्री, महेश और प्रतीक चौंक जाते हैं और वो सभी रुचिता की तरफ देखते हैं और अजीब सी शक्ल बनाते हैं। नो वे, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। अपनी लाइफ को हेल थोड़ी ना बनाना चाहता हूँ मैं ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करके। तभी रणधीर गुस्से से प्रतीक का कॉलर पकड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बदसूरत कहने की? तू क्या कोई ऋतिक रोशन है? हैं? क्या बे चपड़ गंजू? छोड़ो मुझे घुटन हो रही है, छोड़ो। अगर रिश्ता नहीं तय करना है तो पतली गली पकड़ और दफा हो जाए यहाँ से। पर कुछ वाहियात मत बोल, वरना हड्डियों को तोड़ मरोड़ के किसी से शादी करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल रणधीर बेटा, ऐसे बिगड़े हुए परिवार से कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? चल बेटा। गायत्री, प्रतीक और महेश वहां से चले जाते हैं और रुचिता रोने लगती है। एक बार फिर से दीपिका भाभी की वजह से मेरा रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह गया। आपकी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप है दीपिका भाभी। अरे कल मुही करम जली कुलक्षणी, तुझे 1000 बार कहा है कि जब भी कोई लड़के वाले रुचिता के लिए रिश्ता देखने आते हैं तभी उनके सामने मत आया कर, लेकिन ना, तुझे तो सच सवर के कलेश करना ही है। लेकिन माँ जी, मेरी गलती क्या है? अरे शादी ब्याह जैसे रिश्ते, प्यार के रिश्ते, किसी की सुंदरता, किसी की सूरत देखकर थोड़ी ना तय किए जाते हैं। सुंदरता तो उम्र के साथ ढल जाती है। फिर आप रुचिता को ऐसे बंधन में क्यों बांधना चाहती है जहां उस लड़की को सिर्फ इनकी खूबसूरती में ही दिलचस्पी हो? अब ये अपना फालतू का भाषण प्रवचन बंद करो और जाओ यहाँ से। जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। दीपिका उदास होकर रसोई में चली जाती है। माँ पापा, आप हर बात पे दीपिका को ही क्यों चिल्लाते हो? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है आपका? रुचिता, तुम भी दीपिका को कोसना बंद करो। दीपिका तो आप लोगों से इतना प्यार करती है और आप सब उसके बदले में इतनी नफरत देते हो। रणधीर भी इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अपनी बीवी का पालतू कुत्ता तो बन ही गया है हमारा रणधीर। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है वो मेरी बेटी से। मुझे तो भाई और भाभी दोनों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। बस मेरी ही खुशियों पर ग्रहण लगाना है इन्हें। नहीं, मैं इन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसमें आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। जरूर जरूर रुचिता बेटी, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। रुचिता गुस्से में आकर दीपिका और रणधीर के बीच लड़ाई लगाने की प्लॉटिंग शुरू कर देती है। वो अपनी सहेली प्रीति से कहती है, ओए प्रीति, सुन, तू इस नंबर से मेरे भाई से चैटिंग कर। ऐसी चैटिंग जिससे मेरे भाई और भाभी के बीच में बहुत सारी दरारें पड़ जाए और उनका रिश्ता टूट कर चकनाचूर हो जाए। ओह माय गॉड रुचिता, तू कब से वो टीवी सीरियल वाली वैम्प बन गई यार? अपनी ही भाई भाभी की गृहस्थी उजाड़ने पर तुली है।
तुझसे जितना कहा है उतना करना यार, वरना तेरे सारे सीक्रेट्स मैं तेरे मम्मी पापा को बता दूंगी, समझी ना तू? प्रीति फेक नंबर से रणधीर के साथ चैटिंग करने लगती है और रणधीर को ना चाहकर भी अपने करीब लाने की बातें करती है। एक दिन जब दीपिका रणधीर के फोन में वो सारे रोमांटिक चैट्स पढ़ती है, तब वो गुस्से से उसका फोन जमीन पर पटक देती है। ये सब क्या है रणधीर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। दीपिका, तुम उन चैट्स को ठीक से पढ़ तो लेती। वो लड़की ही पिछले 4 दिन से मेरे पीछे लगी है। कहती है कि उसका और मेरा पहले से अफेयर था और पता नहीं क्या क्या। मैं आज ही जाकर साइबर कंप्लेंट दर्ज करवाने वाला था, लेकिन तुमने तो फोन ही तोड़ दिया। अब तो उस लड़की का नंबर भी ट्रैक नहीं कर सकता। रंभा और गिरधारी रुचिता के साथ मिले हुए होते हैं और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो दोनों आग में और घी डालने का काम करते हैं। झूठ मत बोल रणधीर बेटा, तेरे पापा ने भी तुझे उस दिन थिएटर से किसी लड़की के साथ बाहर निकलते हुए देखा था। बेशर्म कहीं का। बताइए ना गिरधारी जी से। अब हाँ, रंभा सही कह रही है, मैंने इस निगोड़े को देखा था। पापा, अब ये सब क्या झूठ मूठ की रचाई हुई बातें कर रहे हैं? दीपिका, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। चुप रहो तुम, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। जा रही हूँ मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। दीपिका, दीपिका, ये तुम क्या कर रही हो? रुको दीपिका। दीपिका अपने कमरे में जाकर फटाफट सारे कपड़े सूटकेस में पैक करने लगती है। रणधीर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घर छोड़कर चली ही जाती है। बेचारा रणधीर अब पूरी तरह टूट जाता है। इस सब से रंभा, रुचिता और गिरधारी को बहुत खुशी मिलती है। फाइनली जैसा प्लान किया था वैसे ही एग्जीक्यूट भी हुआ। हमारे प्लान का मकसद यही था कि दीपिका भाभी इस घर से, स्पेशली हमारी जिंदगी से चली जाए, ताकि मेरे लिए जब भी कोई रिश्ते आए तब वो दीपिका भाभी के कारण टूट ना जाए। रणधीर भाई को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो भी यही डिजर्व करते हैं। मुझे छोड़कर अपनी बीवी के बारे में ज्यादा सोच रहे थे ना, भुगतिए अब। हाँ रुचिता बेटा, अब देखना कैसे तेरी शादी कराते हैं हम धूमधाम से। रणधीर घर में अब अकेले ही अपने कमरे में रहता और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। दीपिका तो अपने मायके में होती है। एक दिन रुचिता को देखने के लिए मिहिर नाम का एक लड़का और उसके माता पिता पल्लवी और किशोर आते हैं। मिहिर एक बहुत ही हैंडसम लड़का होता है। मैं एक मार्बल कंपनी का मालिक हूँ। मुझे रुचिता बहुत पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। रुचिता, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मिहिर। मिहिर बेटा, पल्लवी जी, किशोर जी, आज से पहले जितने भी रिश्ते आए थे उन सभी ने मेरी बेटी को अपना बेटा देने से इनकार किया, लेकिन आज उन सभी लड़कों में से सबसे बेस्ट लड़का मिहिर, इसने मेरी बेटी के बारे में सोचा और उसे अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए हाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अरे रंभा बहन, धन्यवाद आपको हमारा नहीं बल्कि अपनी बहू दीपिका का करना चाहिए। वही थी जिसने हमें रुचिता के सारे गुण बताए, उसके बारे में और भी बातें बताई। उसी की वजह से हम यहाँ आए हैं आज। हाँ जी, दीपिका हमारे पड़ोसी की बेटी है। सच में उसके कारण ही हम इस रिश्ते तक पहुँच पाए। दीपिका वहां पर आती है और सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रुचिता, रंभा और किशोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तीनों उससे माफी मांगते हैं। प्लीज आप तीनों मुझसे माफी मत मांगिए। प्रीति के सच के बारे में हमें पता चल गया था, इसलिए हमने तय किया कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होने दो। आप सबने गलत तो किया, लेकिन आपको अपनी गलतियों का एहसास है, ये जानकर आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरी वजह से आप और भाई अलग रहे, सॉरी भाभी। अरे पगली, जब दीपिका मायके गई ना तभी हमें पता चला प्रीति से कि तूने क्या चाल चली है। प्रीति ने हम दोनों को अलग होते हुए देखा और इसलिए सब कुछ सच सच बता दिया, और फिर हम बाहर के बाहर ही मिलते थे। मैं तो अपने ससुराल यानी दीपिका के मायके में दिन भर पड़ा रहता था। खैर, लेट्स एंड दिस इमोशनल ड्रामा हियर और शादी की तैयारियां करते हैं। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश।
सभी हंसते हैं और फिर रुचिता की शादी मिहिर से हो जाती है। श्याम सुंदर जी का बेटा था आदित्य और उसकी पत्नी थी रूपाली। जैसा नाम वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। श्याम सुंदर जी की पत्नी कौशल्या का रंग सांवला होने की वजह से श्याम सुंदर जी की इकलौती बेटी सलोनी भी सांवली थी। कहने को तो सलोनी की भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से कोई भी लड़का रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रहा था और इसी वजह से सलोनी के दिल में अपनी गोरी चिट्टी भाभी के लिए हमेशा एक नफरत वाली भावना रहने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह जब रूपाली नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो अपने सामने उसने सलोनी को खड़े हुए देखा। अरे क्या हुआ, बाथरूम के बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं, आपके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मुझे भी तो नहाने जाना है। नहाने जा रही है वो तो ठीक है, लेकिन देखो वहाँ बाथरूम में ना मेरा महंगा वाला फेस वॉश रखा है, उसे यूज़ मत करना। आपको क्या लगता है महंगा वाला फेस वॉश सिर्फ आपके पास ही है? मैं भी कल मार्केट से नया फेस वॉश और नई क्रीम लेकर आई हूँ। मुझे आपकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कितने भी फेस वॉश और क्रीम लेकर आ जाओ, रहोगे तो वैसी ही जैसी अभी हो। अपने गोरे रंग पर बड़ा गुमान है ना आपको? होगा क्यों नहीं। अपने आप को देखो, एक भी लड़का तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा और तुम्हारा भाई आदित्य मेरे पीछे दीवानों की तरह घूमता है। अपनी भाभी की कड़वी बातें सुनकर सलोनी चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और बाथरूम में जाकर अपनी भाभी से बदला लेने के लिए अपनी भाभी का फेस वॉश पूरा का पूरा ज़मीन पर फैलाकर ख़त्म कर देती है। देखती हूँ, बहुत इतरा रही थी ना, गोरा रंग, महंगा फेस वॉश। इससे आज इस बाथरूम की सफाई होगी, वो भी रगड़ रगड़ कर। कुछ देर बाद, मम्मी जी बाथरूम में मेरा फेस वॉश रखा हुआ था, आपने देखा क्या? सारा दिन अपने चेहरे पर भगवान जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती रहती हो। अब कौन सा फेस वॉश खो गया तुम्हारा? जाकर रसोई में खाना तो बनाया नहीं जाता, सारा दिन लाली लिपस्टिक में ही बीत जाता है इसका। मम्मी जी, आप बात को घुमाने फिराने की कोशिश मत करिए। ये बताइए, क्या आपने मेरा फेस वॉश लिया है? अरे तुम्हारी सास तुम्हारा फेस वॉश लेकर क्या करेगी बेटा? बेचारी का रंग बचपन से ही सांवला है, कितनी क्रीम लगा लगा कर ख़त्म कर दी, इसका कुछ नहीं होने वाला। वो तो भला है आदित्य मुझ पर गया है, मेरी तरह गोरा है, इसलिए घर में तुम्हारे जैसी गोरी चिट्टी बहू आ गई। अब बेचारी सलोनी को देखो, उसका रिश्ता ही कहीं पक्का नहीं हो पा रहा। आपको अपने और अपने बेटे के गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना, और ऊपर से ये सलोनी भी आ गई। अब तो पूरी की पूरी टीम खड़ी हो गई है तुम गोरे लोगों की। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब देखना, जब मेरे और आदित्य के बच्चे होंगे ना, एकदम गोरे चिट्टे पैदा होंगे और इस घर से काले रंग का साया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बस सलोनी जल्दी से शादी होकर चली जाए। शादी होकर चली जाए क्या मतलब? अरे जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाली। अच्छा मम्मी जी, वो सब बातें छोड़िए, जल्दी से बताइए मेरा फेस वॉश कहाँ पर है? अरे कितनी बार बताऊं, मुझे नहीं पता, जाकर दूसरा खरीद लाओ। तभी वहाँ पर सलोनी आती है। क्या हुआ भाभी, क्या खो गया जो आप मम्मी के पीछे पड़ी हो? तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने ही मेरा फेस वॉश चुराया है। अरे मैं उसे चुरा के क्या करूँगी? कौन सा उसे लगाकर मेरा रंग गोरा हो जाएगा? भाभी कुछ नहीं होने वाला आपका, आप दूसरा खरीद लाइए ना। रूपाली वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त, रूपाली, सलोनी, दोनों बाहर आओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ शॉपिंग करके लाया हूँ। ऑफिस के टूर से बाहर गया था, सोचा अपनी बहन और बेबी के लिए कुछ लेकर जाता हूँ। सच में भैया, बताइए क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जल्दी से बताएं ना आदित्य, मुझे आपका गिफ्ट देखना है। ये देखो, वहाँ पर ना ये कढ़ाई वाले कुर्ते बहुत सुंदर मिल रहे थे, मैं 2 रंग में ले आया हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो ले लो, क्योंकि तुम दोनों का साइज तो एक ही है। अरे वाह भैया, मुझे ना ये ब्लैक वाला बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर भी है ना, और ये गुलाबी वाला कुर्ता भाभी पर अच्छा लगेगा। कैसी बात कर रही हो तुम सलोनी? तुम्हारा खुद का रंग इतना डार्क है
और ऊपर से काला कुर्ता पहनोगी? समझ में ही नहीं आएगा कि कपड़े कहाँ हैं और तुम्हारी स्किन कहाँ है। सुना आपने भैया, आपकी बीवी मुझे कैसे ताने मार रही है। खुद इतनी गोरी चिट्टी है ना, इसलिए किसी को कुछ समझती ही नहीं है। अरे तुम दोनों ने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? मैं तो जानबूझकर एक ब्लैक और एक पिंक लेकर आया था ताकि जिसको जो पसंद आए वो रख ले। वैसे भैया, भाभी ठीक ही कह रही है। उनको ना काले रंग वाला कुर्ता दे ही दीजिए। चलता फिरता ब्लैक एंड वाइट टीवी नजर आएंगी, सफ़ेद रंग और काले कपड़े। मैं ये गुलाबी वाला पहन लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? मैं ब्लैक कलर पहन के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नजर आऊंगी? अरे बहुत खूबसूरत लगूंगी। मेरे गोरे दूध जैसे रंग पर काला रंग देखना कैसे खिल कर आता है। सलोनी ने गुलाबी वाला कुर्ता उठाया और वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने अपनी भाभी को एक ताना मार दिया। तो फिर जाओ ना, घूमो ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनकर। आदित्य अपनी पत्नी और अपनी बहन को इस तरह लड़ते देखकर परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आता था कि इन दोनों के बीच का झगड़ा कैसे ठीक किया जा सकता है। अगले दिन सुबह के वक्त, आदित्य बेटा, सलोनी की शादी की उम्र निकलती जा रही है। अभी तक उसे कोई लड़का भी नहीं मिला। अभी तुम ही कुछ करो बेटा। पापा, सलोनी पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है, सब कुछ अच्छा है, बस उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि सांवली लड़कियों की इस दुनिया में शादी ही नहीं होती। हाँ बेटा, तुम खुद इसका उदाहरण हो। अब देखो, मैं इतना गोरा हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ जैसी सांवली लड़की से शादी कर ली ना। अब हमारी बेटी की भी शादी हो जाएगी, इस पे कौन सी बड़ी बात है। पापा प्लीज़, आप ये सब बातें मत किया कीजिए। मैं ऑलरेडी रूपाली की बातें सुनकर परेशान हो गया हूँ। उसे भी अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड है। और पापा, ये मेरी माँ है और सलोनी मेरी बहन। मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए गोरा और सांवला रंग कोई वैल्यू नहीं करता। तो तुम भी किसी काली लड़की से शादी कर लेते। फिर तुमने रूपाली को क्यों पसंद किया? पापा, रूपाली को मैंने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसकी नेचर अच्छी है। बस सलोनी के साथ उसके झगड़े के अलावा उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जानता हूँ धीरे धीरे वो इस बात को भी समझ जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रसोई में काम करते वक्त कढ़ाई से गर्म तेल के छींटे रूपाली के चेहरे पर पड़ जाते हैं। इसकी वजह से रूपाली के चेहरे पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरा इतना सुंदर चेहरा खराब हो गया। पता नहीं कभी ये ठीक होगा कि नहीं। भाभी, वैसे तो मैं हमेशा आपसे झगड़ा करती रहती हूँ और आपके गोरे रंग को लेकर और बाकी सारी बातों की वजह से, लेकिन आप प्लीज़ रोइए मत। आपका चेहरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे सलोनी, देखो ना कितना दाग पड़ गया। अरे भाभी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जानती है, मैंने एक बार एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक लेप बनाना सीखा था, जिसकी मदद से 10 दिन के अंदर ही आपके चेहरे के दाग पूरी तरह मिट जाएंगे और हर दिन मैं आपको वो लेप बनाकर दे दूंगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सलोनी के बनाए हुए लेप से रूपाली का चेहरा फिर से चांद की तरह खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर रूपाली खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सलोनी के पास जाती है। मुझे माफ़ कर दो सलोनी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे सांवले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन अब नहीं। मैं समझ गई हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। कोई बात नहीं भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं भी जानबूझकर आपकी कॉस्मेटिक्स फेंक देती थी और ख़राब कर देती थी। मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद रूपाली और सलोनी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ और रूपाली ने सलोनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाई। श्याम सुंदर जी को अब अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या से माफ़ी मांग ली और आदित्य ये सब देखकर बहुत खुश था।